हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कौन सी एक बात बोलना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है आपकी, जस्ट अभी 11:11 हुआ है। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूअर्स के लिए? चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। एक एक करके सारे कार्ड्स हम स्प्रेड करेंगे और फिर हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, क्या बात है। कार्ड्स तो बड़े अच्छे आए हैं और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों के बारे में, या तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत फोकस्ड हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रहे हो, चीज़ों पर बहुत फोकस कर रहे हो, जो एक बहुत अच्छा साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिवाइन ऐसा कह रहे हैं कि अब ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर मेहनत बहुत करने वाले हो, चीज़ों के प्रति कोशिश बहुत करने वाले हो, चीज़ों के प्रति ट्राई बहुत करने वाले हो, चीज़ों के प्रति एफर्ट्स बहुत लगाने वाले हो। आप मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हो जो अब आने वाले टाइम में अपने एंड से चीज़ों के प्रति मेहनत, चीज़ों के प्रति ट्राई, चीज़ों के प्रति इनिशिएटिव बहुत लेने वाले हो। जितने लोग कैरियर में स्टक हैं, कैरियर में कोई बहुत अच्छी ग्रोथ, कोई बहुत अच्छा चांस, या मैं बोलूँ कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये भी समझ में आ रहा है, दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो हर चीज़ को एक एक्सपीरियंस की तरह लो और आगे बढ़ो। किसी भी चीज़ के प्रति कोई गलत पर्सपेक्टिव या ओवर थिंकिंग मन में ना रखें, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे चलकर नेगेटिव करेगी या कॉम्प्लिकेटेड फील कराएगी। नंबर सेकंड, मुझे ये भी समझ में आ रहा है दैट कुछ भी अगर काम करना का प्लान कर रहे हो, शुरुआत करना चाह रहे हो, नया वर्क स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है थोड़ा आपको इन्फॉर्मेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा आपको चीज़ों के प्रति एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। तुक्के में कुछ भी मत करना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा आपके अंदर पैशन, इतनी ज़्यादा आपके अंदर हाई एनर्जी है जो चीज़ों को तो सॉर्टेड करेगी, चीज़ों को तो बेहतर बनाएगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा। एकदम से सोचो कि बिल्कुल चीज़ें मेरे फेवर में आ जाएगी या मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों के प्रति मेहनत करोगे, धीरे धीरे चीज़ों के प्रति ट्राई करोगे और आगे चलकर उसका ग्रोथ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ आपको, जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप जो कर रहे हो ना बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन कभी कभार आपके अंदर एक कन्फ्यूजन, डाउटफुल वाली सिचुएशन आ जाती है और ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ आपको आगे चलकर एक बहुत अच्छा ग्रोथ देगी। लेकिन पहले आप थोड़ा चीज़ों के प्रति एक श्योरिटी बनाइए। तुक्के में कुछ भी मत कर लेना, क्योंकि यू वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत एम्बिशियस दिख रहे हो, बहुत मेहनत करना है, बहुत ध्यान देना है, हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि जब कुछ समझ में नहीं आता आप एकदम रश करने लग जाते हो, तो उस चीज़ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो लोग सिंगल हैं या जो लोग अपने रिश्ते में या कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं, देयर आर हाई चांसेस कि कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। रिलेशनशिप के टर्म्स में उम्मीद मत खोना, रिश्ते के टर्म्स में होप्स लूज मत करना। अगर आप उनमें से हैं जो अरेंज प्रपोजल, अरेंज मैरिज या अरेंज प्रपोजल्स की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू, बट सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में चीज़ों को ख़राब हमें नहीं करना है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे है। बहुत प्यारा मैसेज आया है। एक्सपीरियंसेस लेते चलो, काम करते चलो, वेदर रिलेशनशिप है, वेदर कैरियर है, ये टाइम सिर्फ मेहनत करने का है, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी हैं उनका नाम ले लीजिए 3 बार और मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, या बोला जाए आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं,
क्या है उनका अगला कदम इस रिश्ते के प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। 4 पोर्टल इज़ ऑन द वे। मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है। सारी रेमेडी रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ लाइव आने का, और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो जो क्वेश्चंस यहाँ मेरे पास आए हुए हैं वो हैं, सॉरी, जो कार्ड्स मेरे पास यहाँ आए हुए हैं, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है द वर्ल्ड का। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जो कार्ड्स का यहाँ मैसेज है, जो कार्ड्स यहाँ साइन दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो भाई, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत सफ़र कर रहे हो, या आपके पार्टनर ना आपको बहुत फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं और आपको पता है, लेकिन आपके पार्टनर सामने से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है दैट बहुत सारे लोग, या मैं बोलूँ मेजरली लोगों के सामने या तो पार्टनर की रियलिटी आ सकती है, या पार्टनर के सामने एक रियल पिक्चर आ सकती है, जो वो कर रहे हैं, या वो झूठ बोल रहे हैं, या वो जो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चीज़ों के प्रति कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, या चीज़ों के प्रति डाउटफुल ज़्यादा हो रहे हैं। उनको पता है कि उनकी गलती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तभी ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप्स की सिचुएशन थोड़ी अभी डाउन चल रही है। यू गाइज आर वेटिंग फॉर द जस्टिस। कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब चीज़ें मेरे फेवर में होगी, कब चीज़ें मुझे मेरे फेवर में रिजल्ट दिलाएंगे। आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हैं, यू आर वेटिंग कि कब चीज़ें मेरे फेवर में होगी, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने एफर्ट्स अपने रिश्ते में बहुत लगाए हैं। हर हद तक आपने एफर्ट्स लगाए हैं, हर हद तक आपने चीज़ों को बचाने की, चीज़ों को सही करने की, या चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करी है। बट मुझे ऐसा लगता है दैट समवेयर इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आप डिज़ायर कर रहे हो या जो आप चाह रहे हो। ये तो कुछ रिलेशनशिप्स की बात होगी। दूसरी सिचुएशन ये भी दिखाई दे रही है जहाँ पर रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग्स, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है। देयर आर हाई चांसेस कि पार्टनर के एंड से कोई पॉजिटिव अप्रोच या पार्टनर के एंड से कोई पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। मतलब ये फ्यूचर के रिलेटेड या फ्यूचर से संबंधित कोई टॉपिक पर बात कर सकते हैं, या ये आपके साथ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या ये घूमने जा सकते हैं, या ये आपको कहीं लेकर जा सकते हैं। मतलब मुझे पार्टनर के एंड से काफ़ी अच्छा अप्रोच आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मैं ये क्लियरली बोलना चाहती हूँ माय डियर, वेदर आप रिलेशनशिप में हैं, वेदर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, वट एवर इज़ हैपनिंग, थोड़ा ना आप कॉशियस रहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप चाह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, और वो चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, या वो चीज़ें थोड़ी आपको डाउटफुल कर रही है। तो थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। बट सबसे अच्छी, सबसे प्यारी बात जो यहाँ कार्ड्स में हाईलाइट हो रही है वो ये हो रही है कि भले आप रिश्ते में कितना सफ़र क्यों ना कर रहे हो, कितना परेशान क्यों ना हो रहे हो, जस्टिस का कार्ड है। अभी नहीं, आगे चलकर चीज़ें फेवर में होगी। अभी नहीं, आगे चलकर यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। ये मत सोचो कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, या मेरे पार्टनर ने तो मुझे चीट करा है और मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, या यूनिवर्स ये सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा ना सोचें, वेट करिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं जब द जस्टिस का कार्ड आता है, और जब ये कार्ड आ जाता है तो समझ जाओ यूनिवर्स आपके ही फेवर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। भले यूनिवर्स आपको वेट करवा रहे हैं, लेकिन आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में जो गलतियां इन्होंने करी है, झूठ बोला है, चीज़ें हाइड करी हैं, छुपाई हैं,
ये खुद सामने आएंगी आपके, और ये खुद सामने से आकर चीज़ें बोलेंगे, ये खुद सामने से आकर चीज़ों को कन्फेस करेंगे और चीज़ों पर वर्क ऑन करेंगे। तो रिलेशनशिप के प्रति होप्स रखिए, उम्मीद मत खोइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे पार्टनर जो भी गलत कर रहे हैं उस चीज़ की रियलिटी आएगी, और जिस वजह से आप परेशान हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो या डाउन हो रहे हो, बट आई कैन सी कि धीरे धीरे करके चीज़ें ऑटोमेटिकली फेवरेबल बनेंगी, क्योंकि जो आप चाह रहे हो, जो आपका अल्टीमेट गोल है कि मुझे तो यार रिश्ते में अच्छे से रहना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को सही करना है, चीज़ों को सॉर्टेड करना, और वो होगी। भले अभी टाइम लग रहा है, भले अभी समय लग रहा है, लेकिन आप होप्स लूज़ मत करना, गो विद द फ्लो चलना, जो चीज़ जैसी चल रही है वैसे चलने देना, और अपने एंड से बस मैनिफेस्टेशन करना। जितना पॉजिटिवली आप मैनिफेस्टेशन करोगे सब कुछ आपके फेवर में आएगा, और चीज़ें धीरे धीरे आपको अपने आप रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करेगी। बस भरोसा रखो, भरोसा मत टूटने दो। अगर भरोसा टूटेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भली चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, बट ऐसा बता रहे हैं यूनिवर्स की रिलेशनशिप के टर्म्स में कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी बात या तो पार्टनर बोल सकते हैं, या पार्टनर की कोई ऐसी बात जो वो इतने समय से हाइड कर रहे हैं, ये खुद सामने से आकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वेट करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, और अगर बहुत परेशान हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं रिलेशनशिप में, मैनिफेस्टेशन करिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही। 4-4 पोर्टल की टेक्निक देख लीजिएगा, बहुत छोटी सिंपल टेक्निक है जो आप कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।